हम सभी का जी राजस्थान में मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और आपको बता दें कि भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जो हैं सीपी जोशी पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में बस जयपुर पहुंचने वाले हैं, वहां पर पदभार ग्रहण करेंगे और उससे पहले जगह जगह रास्ते भर में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। सड़क मार्ग से सीपी जोशी जयपुर पहुंच रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय यहां पर पहुंचेंगे, जहां पर पदभार ग्रहण करेंगे और उसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है तमाम कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, और एक ही दावा किया जा रहा है कि भाजपा 2023 का जो आगामी चुनाव होगा उसमें जीत हासिल करेगी। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये चंदबाजी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीपी जोशी पहुंचे थे, और ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीपी जोशी का जो काफिला है वो जयपुर की तरफ लगातार बढ़ता हुआ, हालांकि बीच बीच में जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। नया नेतृत्व, चुनावी साल है और ऐसे में नई जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारी जो है वो सीपी जोशी को यहां पर राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से सौंपी गई है। 2023 में किस तरीके से जीत हासिल करनी है और किस तरीके से सभी को एकजुट होकर लेकर चलना है, तो तमाम ये बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो सीपी जोशी को फिलहाल यहां पर सौंपी गई हैं। तस्वीरें जगह जगह से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीपी जोशी के काफिले की है, दूसरी तस्वीर जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल से सामने आ रही है। हमारे सहयोगी जगह जगह से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जयपुर से हमारे साथ कार्यक्रम स्थल से जो है विष्णु शर्मा लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले विष्णु आपका रुख करूंगी, कुछ ही देर में सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर जयपुर पहुंच जाएंगे और पूरी तरीके से जोश जो है बेहद हाई नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर लगातार जारी है। आपसे जानकारी चाहेंगे कौन कौन से पदाधिकारी, सीनियर लीडर्स वहां पर पहुंच चुके हैं और कौन कौन से पदाधिकारी पहुंचने में हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पर वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के निवर्तमान अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। चित्तौड़ राजसमंद से यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो बीजेपी के पदाधिकारी जिसको मंच दिया गया वो पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ बना हुआ है और इसको लेकर लगातार यहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और इसको लेकर साधु महात्मा आ रहे हैं, साधु संत हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। यहाँ रामदास शरण महाराज है जो मंच पर मौजूद है, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर पहुंच चुके हैं रामानंद संप्रदाय के प्रमुख संत है यहाँ पर जयपुर में, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और जो साधु संत है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सांसद दुष्यंत है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र, वो पहुंच चुके हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती, इसके अलावा सांसद राजकुमार वर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो इसके अलावा पूर्व विधायक जो अन्य पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसके कार्यकर्ताओं की कहा जाए तो बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो मंच पर लगाए गए थे वो लोग मौजूद हैं। ये लोग वो हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बैठना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ सीटों की संख्या निर्धारित है, कम संख्या में है, जिनको तय है उनको दिया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं कि खड़े हुए हैं और वही ढोल मंदिरों के साथ में स्वागत की व्यवस्था, राजस्थानी लोक परंपरा और नृत्य जो है यहाँ की कला है उसके साथ यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत किया जाएगा। कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, करीब 1 घंटे में। हालांकि 12:40 पर यहाँ पदभार ग्रहण करना था, लेकिन देर हो रही है रास्ते में, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जगह जगह स्वागत करना किया जा रहा है, तो ऐसे में देर हो रही है। तो अब वो करीब 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर सीपी जोशी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर बड़ी
संख्या में जो कार्यकर्ता वो है। सजावट यहाँ पर की गई है, केसरिया गुब्बारे, पूरा जो माहौल है वो केसरिया नजर आ रहा है। दुपट्टा जो है बीजेपी के केसरिया वो डाले हुए हैं कार्यकर्ता पदाधिकारी। लगातार यहाँ उत्साह बना हुआ है, जो कार्यकर्ता मौसम भी अभी साथ दे रहा है, बादल यहाँ पर हो चुके हैं, यानी जो गर्मी है उससे राहत मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष नजर आते हैं तो वो राहत देने वाले होंगे। मेरे साथ पूर्व विधायक भी हैं, जिनसे बात कर रहा हूँ। पूर्व विधायक मेरे साथ शंकर सिंह राजपूत है, उनसे बात करता हूँ। शंकर सिंह, आज नए प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहते? कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है और इस उत्साह का मतलब कोई अंदाज ही नहीं है। सरकार आनी ही आनी है। लगातार एक नया प्रदेश अध्यक्ष बदला है, क्योंकि पुराने प्रदेश अध्यक्ष की पूरी कार्यकारिणी जमाई हुई थी। अब नए क्या दिक्कतें आएगी या क्या रहेगा? सब एक मुखी है, जो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा वैसे कर देंगे। केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार ये पूरा आपने देखा कि केंद्रीय नेतृत्व रहेगा, उसी अनुसार ये काम करेंगे। और ये जो भीड़ है वो उमड़ी है, वो यही कहानी है कि अब बीजेपी को एकजुट एक मुखी होने की जरूरत है। जहाँ केंद्र नेतृत्व ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार यहाँ पर तय किए गए हैं, वो अनुसार यहाँ पर तय किए गए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए वो लगातार है। मेरे साथ कार्यकर्ता और क्या कहना, आप सीपी जोशी के स्वागत के लिए पहुंचे? आज राजस्थान के कोने कोने का कार्यकर्ता हमारे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जी के पदभार ग्रहण में पहुंचा है। 2023 का चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी 3/4 से जीतने वाली है और पूरे कार्यकर्ता का, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मेवाड़ में इस बार मेवाड़ के भी कोने कोने से कार्यकर्ता स्वागत के लिए। कितना बदलाव आएगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम पहले से भी बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहे थे। निश्चित रूप से ये 2023 और 24 में और आगे बढ़ेगा। 23 और 24 में अब आगे बढ़ने वाला है। ये पूरा जो माहौल है, हर कोई यही उम्मीद बनाए हुए है कि एक प्रदेश अध्यक्ष बदला, उसके साथ माहौल बदलेगा, यहाँ फिजा बदलेगी बीजेपी की। और अब 2023 और 24 की जो पूरी संगठनात्मक तैयारियां वो की जा रही है। दावे यहाँ किए जा रहे हैं कि 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी और 2024 में वापस जो 25 के 25 लोकसभा सीटें वो बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल विष्णु, नए जो यहाँ पर है दावे किए जा रहे हैं जीत को लेकर पूरी तरीके से उत्साहित और जोश में तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी शशि मोहन भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा अपडेट ले लेते हैं। शशि मोहन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? चले तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर काफिले की सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि चंदबाजी से जो सीपी जोशी का काफिला है वो रवाना हुआ और दिल्ली रोड पर ये काफिला अब पहुंच चुका है और बस कुछ और देर का यहाँ पर इंतजार है जब काफिला जयपुर पहुंचेगा। और विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विष्णु, देखिए दिल्ली रोड तक काफिला पहुंच चुका है, बस कुछ ही देर का और इंतजार और फिर उसके बाद काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। सीपी जोशी यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर पदभार ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काफिला दिल्ली रोड में जहां चंदबाजी से निकल कर आमेर कुंडा पहुंचने वाला है और उसके बाद कुंडा में स्वागत समारोह होगा, उनका स्वागत अभिनंदन होगा और उसके बाद खोले के हनुमान जी का जो तिराया है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर वहां स्वागत होगा, फिर धर्म सिंह सर्किल पर स्वागत किया जाएगा। मेरे साथ कालीचरण सर्राफ विधायक है। कालीचरण जी, ये बताएं कि आज प्रदेश अध्यक्ष बदला है, जो हुजूम उमड़ा है, कार्यकर्ताओं को क्या कहता है? ये इस बात का द्योतक है कि सीपी जोशी के नेतृत्व में हम लोग शानदार और जानदार तरीके से जीतेंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। गुटबाजी कहीं नजर नहीं आई, कोई ग्रुपिज्म नहीं है। बिल्कुल गुटबाजी कहीं नहीं है। ये कालीचरण सर्राफ थे जिन्होंने कहा कि सीपी जोशी के नेतृत्व में अब बीजेपी एक इतिहास रचेगी और इसको लेकर सभी में उत्साह है, दावे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो ये हुजूम उमड़ा है, भीड़ उमड़ी है, वो कुछ अलग कहानी कह रही है। यहाँ पर धीरे धीरे जो पदाधिकारी है वो पहुँचने लग गए हैं, विधायक है वो पहुँचने लगे हैं, महिला पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार पहुँच रही है।
यानी कुल मिला के जो नए प्रदेश अध्यक्ष को अभिनंदन करने के लिए यहाँ उत्साह है कार्यकर्ताओं में। तमाम कार्यकर्ता दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि मंच से भी लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस 2023 में आ रही है और ये इसका संकेत है कि यहाँ लोग बड़ी संख्या में यहाँ उमड़े हैं। इसको देख के न केवल कार्यकर्ता यहाँ स्वागत के लिए पहुंचे हैं बल्कि जो नेता है वो गदगद है कि इतनी बड़ी तादाद में, यहाँ तक कि एक नेता ने तो कहा कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पहली बार स्वागत के लिए पहुंचे हैं लोग। तो कहीं न कहीं लोग जो नेता है वो भी उत्साहित है इस भीड़ को देखकर और ये सीपी जोशी की लोकप्रियता हो सकती है क्योंकि युवाओं की जो हुजूम यहाँ उमड़ा है। सीपी जोशी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कहीं न कहीं युवाओं से भी अभी लगातार टच रहा हुआ उनका, तो उनकी जो आज ताजपोशी होने वाली है उसको लेकर ये उत्साह कार्यकर्ताओं में लगातार बना हुआ है। कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं, मन से लगातार जो नेता है अभी जो लगातार भाषण देते आ रहे हैं। यहाँ शहर हो जो मोर्चा है, अलग अलग मोर्चा, उनके अलग से स्वागत की जिम्मेदारियां दी गई है। जो तमाम जो मोर्चा है वहाँ पार्टी कार्यालय के बाहर मंच बनाए गए हैं, वहाँ मंच से लगातार ये लोग स्वागत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का, चाहे युवा मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, महिला तमाम जो कार्यकर्ता समर्थक है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा विष्णु, तस्वीरों में और हमने पदाधिकारियों को भी सुना, उनकी तरफ से यही कहना था कि हमने कार्यकर्ताओं को ही आमंत्रित किया था, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जरा तस्वीरों में देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं सीपी जोशी के स्वागत के लिए। तो विष्णु, जिस तरीके से हम संख्या बल यहाँ पर देख पा रहे हैं, अपने आप में सीपी जोशी की जो लोकप्रियता है वो साफ तौर पर झलकाती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही है। आपके पास में बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पर मौजूद है, कार्यकर्ता, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए। जोशी जी आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खुशी की लहर है कि सभी युवा कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर एक नया मैसेज युवाओं को दिया गया है कि ऐसे नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे सामने आए। युवाओं को संदेश देने की बात है। दूसरी बात, क्या लगता है कि अब बीजेपी में गुटबाजी खत्म हो जाएगी? काम करना प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी पहले भी नहीं थी और ऐसा कोई वो संदेश नहीं है कि गुटबाजी का है। नए पार्टी और संगठन का जो निर्देश है उसके हिसाब से बनाया है और निश्चित रूप से पूरा संगठन एक साथ है, वो आप माहौल देख रहे हैं। मजबूत हो पाएगी पार्टी, बहुत मजबूती मिलेगी। आप खुद इस चीज को देखेंगे, आज जो कार्यक्रम हो रहा है उस माहौल को देखकर पता चल रहा है कि सभी तरह के लोग, सतीश पूनिया जी सभी यहाँ पे अभी मौजूद रहे। आपने देखा कि यहाँ बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंचे। उनका कहना है कि गुटबाजी नहीं थी और आगे गुटबाजी है नहीं, तो ऐसे में गुटबाजी का सवाल नहीं है। लेकिन तमाम सब लोगों को पता है कि कहीं न कहीं गुटबाजी थी, लेकिन अब सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद ये देखा जाएगा कि कितनी गुटबाजी खत्म हो पाती है या फिर बदस्तूर होती है। हालांकि पहले जो सतीश पूनिया का यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी, लेकिन इस बार वो वर्चुअली रूप से यहाँ पे जुड़ने वाली है। उनके जो पुत्र सांसद झालावाड़ के दुष्यंत सिंह वो पहुंचे। एक खास बात यह है कि गुटबाजी नहीं दिखाई दी, इसके लिए तमाम जो बड़े नेता हैं उनको पार्टी की ओर से मैसेज किया गया है कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अलग अलग जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से या पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके सबको कहा है कार्यकर्ताओं को वो यहाँ पहुंचे और वो खुद भी पहुंच रहे हैं। ये मैसेज सबकी ओर से किया गया है। विष्णु, ये मैसेज साफ तौर पर ये संदेश देता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर यहाँ पर आ गई है और यही संदेश है कि भाजपा एकजुट होकर आगामी चुनाव जो है उसमें जीत कैसे हासिल करनी है उस पर पूरी तरीके से फोकस कर रहा है। बिल्कुल, ये पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है भाजपा, चूंकि चुनाव के मोड में पहले भी आ चुकी थी। लगातार सतीश पूनिया दौरे कर रहे थे और लगातार यहाँ पर सभाएं, जन आक्रोश सभाएं एक बार फिर शुरू की गई थी। लेकिन अब नए प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो ऐसे में कहीं न कहीं जो ये भीड़ उमड़ी है उसको लेकर लग रहा है कि कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लगातार ये जो है वो बढ़ता जा रहा है कि लोगों में उत्साह किस तरह से आगे पार्टी में जाना। जो यहाँ तमाम इस भीड़ को देखकर प्रयास ये लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो भीड़ है वो यहाँ पर
दावे किए जा रहे हैं कि 2023 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। यहाँ तक कि एक विधायक मदन दिलावर, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 180 सीटें से ज्यादा यहाँ बीजेपी जीतेगी। तमाम ये है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम विष्णु दावे यहाँ पर जरूर किए जा रहे हैं जीत को लेकर, और देखना ये भी होगा कि किस तरीके से जो नया नेतृत्व है उनकी तरफ से उन्हें क्या कुछ संबोधन दिया जाता है, किस तरीके से जीत का जो मंत्र है सीपी जोशी की तरफ से तमाम जो कार्यकर्ता उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको दिया जाता है। विष्णु, आपके पास में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है जो कि अलग अलग जगहों से पूरे प्रदेश भर से आए हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, कहां से वो लोग आए हैं और किस तरीके का जोश उनमें देखने को मिल रहा है। अभी देखिए सुशील जी, थोड़ा सा इनको करके एक रास्ता बनवाइए। बिल्कुल, मैं बात करता हूं, जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगह से यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं सम्मान के लिए। आप कहां से आए हैं? हम अलवर से, रैणी से, रैणी मंडल अध्यक्ष। ये अलवर से आए हैं, भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। क्या नाम आपका? भगवान लाल गुजर। भगवान जी, आप किसका स्वागत करने आए आप? हाँ, स्वागत करना है। क्या लगता है कि सीपी जोशी के बदलाव के साथ बीजेपी में? बिल्कुल 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 100% बड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि अलग अलग जगह से यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं, और ये कार्यकर्ता कोई भीलवाड़ा, कोई उदयपुर, कोई तमाम जगह से यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं। ये सिरोही से कार्यकर्ता है। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ से हैं। चित्तौड़गढ़ से कार्यकर्ता। मेरा नाम सुनील मेनारिया है और मैं वहाँ पंचायत समिति सदस्य हूँ, और हम लोग यहाँ पर माननीय सीपी जोशी साहब के लिए आए हैं। यहाँ पर सीपी जोशी साहब हमारे वहाँ के सांसद हैं, और उन्होंने जो कार्य किए हैं और वो जो जमीन से जुड़ करके कार्यकर्ता से आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचे हैं, तो चित्तौड़गढ़ जिले ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में हर्ष की लहर है। माननीय सीपी जी जोशी महाविद्यालय से अपनी राजनीति शुरू कर आए हैं, और वो महाविद्यालय के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, और उसके बाद वो वहाँ पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के उप प्रधान, पार्टी के जिलाध्यक्ष और सांसद तक का। क्या लगता है बदलाव जब हुआ है उससे मेवाड़ में मजबूत होगी बीजेपी? मेवाड़ में सीपी जोशी साहब मेवाड़ में एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और उनके आने से मेवाड़ की सीटों में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस को हटा करके माननीय सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में। बिल्कुल, आपने देखा कार्यकर्ता तमाम जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो कार्यकर्ता वो यहाँ आते जा रहे हैं, और तमाम जो चाहे राजसमंद हो, चित्तौड़गढ़ हो या अलवर हो, तमाम जगह से यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे। उनका एक ही कहना है कि यहाँ बीजेपी मजबूत होगी, और लगातार कार्यकर्ता पहुंचे में मेरे साथ और कार्यकर्ता पूछते हैं कि क्या कहना सीपी जोशी का जो बदलाव हुआ उससे मजबूत होगी? एक युवा सांसद थे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बड़ी ताकत मिलेगी। पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और हर राजस्थान में उनकी युवाओं की ऐसी टीम है, ताकत टीम है। आज जोश के साथ युवाओं का आगे युवा प्रदेश अध्यक्ष मिला है। इसके साथ हम राजस्थान में 2023 बड़े बहुमत से जीत के आएंगे। जय बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, दावे लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं जीत को लेकर। विष्णु, बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे दर्शकों को। हमारे साथ शशि मोहन भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा जानकारी ले लेते हैं। शशि मोहन, जिस तरीके से जो यहाँ पर हुजूम उमड़ रहा है कार्यक्रम में, और साफ तौर पर उसको देख को लगता है कि सीपी जोशी की लोकप्रियता जो है वो खासतौर पर मेवाड़ में यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तमाम युवा और कार्यकर्ता उनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक ही बात कि जो भाजपा है वो और ज्यादा यहाँ पर मजबूत होती नजर आएगी। देखिए, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो संगठन आधारित पार्टी है, और संगठन हमेशा काम करता है, संगठन हमेशा काम करता है, और संगठन हमेशा काम करता है तो कार्यकर्ता को लगातार सक्रिय भी रखता है, उसको ऊर्जा भी देता है, और उस ऊर्जा के दम पर ही संगठन चुनाव में जाने की कवायद करता है और लोगों के बीच जाता है। अगर सरकार में है तो सरकार के मुद्दे पहुंचाता है, और अगर विपक्ष में है तो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है। लेकिन अब तक देखिए, राजस्थान में बीजेपी के गठन के बाद से 21 प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल हुए हैं, और ये 21वां कार्यकाल सीपी जोशी को मिला है। और यहाँ पर अभी कुंडा पहुंच चुके हैं सीपी जोशी, उनके काफिले की लगातार अगवानी की जा रही है, और यहाँ एक परंपरा है, हाथी एक खास आकर्षण होता है राजस्थान के टूरिज्म का, और हाथी से माला पहनाने की परंपरा यहाँ पर रही है। अगर सीपी जोशी उतरते हैं, समय मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो गाड़ी से उतर गए हैं, और उनको कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर के जाया जा रहा है। हाथी यहाँ पर एक खड़ा है, और वो हाथी उनको माला पहनाता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए कि ये मंच पर भी पहुंच रहे हैं सीपी जोशी, और उनके अध्यक्ष
चुनावी साल में बनने का मतलब है कि टिकट वितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और टिकट वितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसको पार्टी के कार्यकर्ता भी समझते हैं और इसीलिए हर कार्यकर्ता, हर नेता जो संख्या बल लाया है उस संख्या बल को दिखाना चाहता है, उस संख्या बल के साथ में उनके नजरों में आना चाहता है, जिससे जब टिकट की दावेदारी हो तो सीपी जोशी ये आकलन कर सके कि कौन नेता कितने लोग लेकर के आता है, किसका कितना जनाधार है, किसके पास में कितनी ताकत है। क्योंकि चुनाव में धनशक्ति जरूरी है, जनशक्ति जरूरी है और संगठन की शक्ति, कौशल जरूरी है। इन सब चीजों को लेकर के कौन कार्यकर्ता उनके बीच में जाता है, ये प्रदेश अध्यक्ष को आकलन करने का मौका मिल सकेगा और इसी आकलन के दम पर आप देखिए कि कोई भी पार्टी टिकट तय करती है और फिर अपने चुनावी मैदान में जाती है। नमित जी आओ। और आप ये देखिए कि रामलाल शर्मा चौमू के विधायक और जितेंद्र शर्मा जयपुर उत्तर के और महेंद्र शेखावत जो युवा नेता हैं वो भी दिख रहे हैं। यहाँ तीनों ने हाथी से माला पहनाई है और ये जो पार्टी में उत्साह है, जैसा हम जिक्र कर रहे थे चुनावी साल के प्रदेश अध्यक्ष की, अब से पहले जो चुनावी वर्ष के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं उसमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। 2003 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, उससे ठीक पहले भंवरलाल शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन 14 नवंबर 2002 को वसुंधरा राजे को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। वो राजस्थान में आई, परिवर्तन यात्रा निकाली, लोगों के बीच गई और सत्ता परिवर्तन भी हुआ। उसके बाद में देखिए अरुण चतुर्वेदी 2009 से 2013 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और अरुण चतुर्वेदी के अध्यक्ष रहने के दौरान जब 2013 में चुनावी साल था तब एक बार फिर पार्टी ने बदलाव किया और उस बदलाव के नतीजे पर 2 फरवरी 2013 को वसुंधरा राजे को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। एक बार फिर वो संगठन की कमान संभालती हुई दिखाई दी और लोगों के बीच गई। अब पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष में सतीश पूनिया ने कार्यभार संभाला 14 सितंबर 2019 को। उसके बाद में तब मनोनयन हुआ था उनका, उसके बाद में निर्वाचन हुआ 27 दिसंबर 2019 को और 23 मार्च 2023 तक सतीश पूनिया ने अपना अध्यक्षीय कार्यकाल संभाला। प्रदेश में संगठन को मजबूत, जगह जगह गए, लगभग हर जिले का, हर विधानसभा क्षेत्र का और दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, जन आक्रोश रैली निकाली। लेकिन अब 23 मार्च 2023 से चुनावी साल में पार्टी ने एक बार फिर नई इबारत लिखने की कोशिश की। हालांकि प्रयोग इससे पहले भी पार्टी कर चुकी है चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष बदलने का, और मेवाड़ में जो वैक्यूम की बात आ रही थी गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद से, उस वैक्यूम को भरने का प्रयास इसके जरिए किया जाएगा। अलग अलग जो गुट हैं उन गुटों को एक साथ ला करके, एक जाजम पर ला करके पार्टी की एकजुटता के विषय को साधने का प्रयास इसके जरिए किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण भूमिका आप प्रदेश संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर, उनकी देखिए। हालांकि बहुत हद तक इसकी पुष्टि हॉर्स माउथ से यानी सतीश पूनिया और चंद्रशेखर के एंड पर नहीं हो सकी, लेकिन ये बात आ रही थी कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री में बहुत ज्यादा अच्छा तालमेल नहीं था। इस तालमेल को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब चंद्रशेखर के साथ में चंद्र प्रकाश जोशी काम करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि सीपी जोशी चंद्रशेखर की भी एक पसंद थे, उनसे भी जब अगर बात हुई तो उन्होंने भी उनके नाम की पैरवी की। तो दो छत्र मिलकर के क्या बीजेपी का सूर्य उदय कर पाएंगे राजस्थान में? आपको ध्यान होगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता थी जिसका जिक्र बीजेपी के नेता अक्सर करते हैं। वो कहते हैं अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। देखिए कमल के फूल की यह प्रवृत्ति भी होती है कि वो अंधेरे में सिकुचा जाता है और सूरज का जब उजाला होता है तो सूरज की किरण पड़ने के साथ ही कमल का फूल खिलता है। तो क्या बीजेपी के दो चंद्र मिलकर सूरज उगाएंगे और बीजेपी का कमल फिर से खिला पाएंगे? ये एक बड़ी टास्क है। हालांकि चुनौती ये है, लेकिन राजनीति में
जैसे कहा जाता है कि स्थायी शत्रु स्थायी मित्र कोई नहीं है, वैसे ही राजनीति में स्थायी समस्या कोई नहीं है। संभव सब कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा संगठन कितना मजबूत है। बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होता है या आम आदमी पार्टी से होता है। अब अगर तीनों एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हैं तो उनमें मजबूत कौन है, आमने सामने की लड़ाई होती है तो उनमें मजबूत कौन है। केवल और केवल संगठन की मजबूती के आधार पर ही चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो सकती है। व्यक्तिगत संपर्क है, उनके आधार पर कोई चुनाव मैदान में दाल ठोक सकता है, प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सकता है, लेकिन बहुत बड़े अंतर की जीत के लिए संगठन का साथ होना जरूरी होता है। ऐसे में संगठन की रचना का कौशल चंद्रशेखर के पास में है और सीपी जोशी के पास में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी आशीर्वाद मिला हुआ है और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद के कारण ही सीपी जोशी इस काफिले के साथ आ रहे हैं। आपने देखा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं, जिनके संसदीय क्षेत्र में इस वक्त हम चल रहे हैं, आमेर विधानसभा क्षेत्र है और जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के राज्यवर्धन राठौड़ खुद उनके सारथी बने हैं, खुद उनके पायलट बनकर गाड़ी चला रहे हैं। साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बैठे हैं, बाबा बालकनाथ जो महंत भी हैं और जो अलवर के सांसद भी हैं, वो खुद उस गाड़ी में सवार थे। तो ये समझ में आ रहा है कि सांसदों का साथ सीपी जोशी को मिल रहा है, विधायकों का साथ सीपी जोशी को मिल रहा है, संगठन का साथ उनको मिल रहा है। अब उनको पार्टी के नेताओं के साथ कदम चाल करके पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर घूम करके जरूरत होगी कार्यकर्ताओं को जगाने की, कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की। और अगर पार्टी में जो गुटबाजी की बातें आती थी वो सही है तो उनको निर्मूल साबित करके खत्म करने की। अगर पार्टी एकजुट नहीं हुई तो चुनाव में फिर से संकट का सामना करना पड़ सकता है और उसी संकट को दूर करने के लिए सीपी जोशी को आगे किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल शशि, चुनौती तो यहाँ पर देखने को मिल ही रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आज सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी बयां होती नजर आ रही है कि विधायक, कार्यकर्ता और तमाम इसके साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी